हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब कि सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि सर वो जो हमारा ग्राफ था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था वो कब अपवर्ड ओपन होगा, कब डाउनवर्ड ओपन होगा, कब एक्स एक्सिस को टच करेगा, कब एक्स एक्सिस को कट करेगा। इन सब सारे चीजों का डिस्कशन मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो अगर हम टॉपिक का नाम लिखे तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले हम अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसके ग्राफ को हम लोग रियल एक्स वाई प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका रेंज क्या हो सकता है। इन सब सारे चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो ग्राफ होगा उसको हम एक्स वाई प्लेन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम बात कर ले तो जो हमारा जो फंक्शन है वो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे कह दिया था हम लोगों ने कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 और चूंकि हमें ये जो हमारा फंक्शन है ये एक्स वाई प्लेन रियल एक्स वाई प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। कहने के मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, एक रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक रियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो रियल है तो कहने का मतलब यहां से जो ए बी सी जो हो जाएगा बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा एंड एक्स एल्सो बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा। इन सब सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सर ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर y माइनस वाई प्लस डी डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और ये जो हमारा फॉर्म था ये क्या है, ये एक पैराबोलिक नेचर का है और इसका जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बनता है ये क्या किस टाइप का ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बनता था ये बनता है वर्टिकल पैराबोला का नेचर। ये जो ग्राफ बन रहा है ये जो ग्राफ बनता है ये किस टाइप का ग्राफ बनता है, वर्टिकल पैराबोला। और ये किस टाइप कैसे ग्राफ बनता है तो ये सर हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। ये जो हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। और इसका ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स ए अगर कहे तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड इसका कोऑर्डिनेट जो होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट है। ये वर्टेक्स जो है इस ये जो पैराबोला वर्टिकल पैराबोला जो ग्राफ बना है इसका जो वर्टेक्स है वो ए जो पॉइंट है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a। इतना हम लोगों ने सीखा था। और सर हम लोगों ने कहा था ये वर्टिकल पैराबोला इसलिए है क्योंकि इसका जो एक्सिस है, ये इस पैराबोला का जो एक्सिस है ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के ये पैरेलल है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि सर ये जो हमारा पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा ये वर्टिकल पैराबोला है। क्या कौन से वर्टिकल पैराबोला है, ये जो हमारा इक्वेशन जो हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक टाइप का पैराबोलिक नेचर्स का है और इसका जो ग्राफ बनता है वो एक वर्टिकल पैराबोला होता है। और जिसका वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a
एंड माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a इसका वर्टेक्स है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें, तो आज के हमारा जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर ये जो हम ग्राफ बनाए हैं, ये जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसका नेचर क्या हो सकता है, क्या क्या नेचर हो सकता है, कि सर ये कब अपवर्ड ओपन हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो सर ये कब अपवर्ड ओपन होगा, कब सर ये डाउनवर्ड ओपन होगा, सर ये कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, कब एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड कब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे होगा। तो इसके डिस्कशन करने के लिए तो हम लिखेंगे, आज का जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ एनी, ऐसे लिखो कि नेचर्स ऑफ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है उसके नेचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे आज का जो पॉइंट होगा, तो हम लोग देखेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे कि सर ये जो ग्राफ बना है ये कब अपवर्ड ओपन होगा और कब डाउनवर्ड ओपन होगा। तो हम आज लिखेंगे कि फॉर केस 1 में लिखो, केस 1 में लिखो कि फॉर ए ग्रेटर देन 0, ये जो हमारा ग्राफ होगा, द पैराबोला ओपन अपवर्ड। क्या मतलब हो गया कि सर ये जो पैराबोला, जो वर्टिकल पैराबोला है, ये क्या ओपन होगा, ये ओपन अपवर्ड ओपन होगा जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा, ये अपवर्ड ओपन होगा। अब अपवर्ड ओपन कब होगा, कैसे होगा, ए ग्रेटर देन, ए पॉजिटिव आता है तो ये जो ग्राफ होता है ये अपवर्ड ओपन होता है। इसका हम डेरिवेशन आगे देखेंगे, अभी आप रिजल्ट लिखो कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो अपवर्ड ओपन होगा। तो अपवर्ड ओपन के केस में क्या हो सकता है कि सर इस टाइप से भी हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये हमारा y हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। सर ऐसे भी हो सकता है, सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, ये अपवर्ड ओपन की बात करें तो सर ऐसे भी हो सकता है, इसको टच कर रहा है। और तीसरा केस की बात करें तो तीसरा केस में हम लोगों ने देखा कि सर इस ऐसे भी हो सकता है। ये तीनों केस अपवर्ड ओपन, अपवर्ड क्या कर रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है। इन अपवर्ड ओपन होने का 3 केस है। 3 केस में से क्या पहला जो केस है कि सर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या एक्स एक्सिस के जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसके ऊपर होगा। ये हम लोगों ने 3 केस को देखा। तो हमारा ये जो हमारा अपवर्ड ओपन हो रहा है, ये अपवर्ड ओपन कब होता है कि सर जब ए का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ए का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा तो जो ये हमारा वर्टिकल पैराबोला जो बना था ये अपवर्ड ओपन होगा, ये देखा। उसके बाद केस 2 का बात करें, केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि फॉर ए लेस देन 0, मतलब ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। इसका क्या मतलब हो गया कि सर अगर पैराबोला, जो हमारा पैराबोला इक्वेशन दिया हुआ है, या जो हम कहें क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या करेगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो डाउनवर्ड ओपन होने का 2-3 केस इसमें भी होगा, इस टाइप से डाउनवर्ड ओपन हो सकता है, ए केस मान लो इसको। अगर बी केस का बात करें तो ये सर इस टाइप से डाउनवर्ड ओपन हो सकता है कि एक एक्स एक्सिस को एक बार टच करे, इस टाइप से ओपन हो सकता है। अगर तीसरा केस की बात करें तो सर एक ये जो इस टाइप से एक बार भी टच ना करे, ना तो टच करे ना कट करे, ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। तो ये हम लोगों ने 3 केस को डिस्कस किया। इस जो जब ए स्क्वायर, ए जो है अगर लेस देन 0 होगा, ए जो लेस देन 0 होगा, इस केस में जो हमारा पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। और डाउनवर्ड ओपन हो या अपवर्ड ओपन हो, तीनों का, ये दोनों का 3 केस है। तो इन 3 केस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सर कब हमारा ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 बार, कब एक्स एक्सिस को टच करेगा और कब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे होगा। इतना तक हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि सर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है, ये इसका जो ग्राफ कब अपवर्ड ओपन होगा एंड कब डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसका रिजल्ट होगा कि सर ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, कहने का मतलब ए का वैल्यू पॉजिटिव अगर होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ओपन होगा।
और a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। ये अपवर्ड ओपन क्यों हो रहा है और डाउनवर्ड ओपन क्यों हो रहा है, अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हम इसको डेरिवेशन देखेंगे, इसको हम डेरिवेशन रफली समझते हैं, इसको हम प्रूफ देखते हैं, ऐसे डेरिवेशन नहीं प्रूफ हम इसको देखेंगे कि सर हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये कब अपवर्ड ओपन हो रहा है और कब डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा ये जो टर्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था, हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हमारा अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वाई प्लस डी डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि सर ये जो हमारा अपवर्ड ओपन हो रहा है इस केस का क्या मतलब है, तो अपवर्ड ओपन होने का जो मतलब हो गया सर, हम अपवर्ड ओपन जो हो रहा है उससे अगर कंपेयर करें, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि सर इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है बट मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी को प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है। कहने के मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्स वैल्यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो वैल्यू है ये अप्रोच कर रहा है कि इसको प्लस इंफिनिटी को, ये अप्रोच कर रहा है प्लस इंफिनिटी को। कब अप्रोच कर रहा है, जब सर जब सर हमारा जो ये पैराबोला जो ओपन अपवर्ड हुआ है, ये जब पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इतना तक समझ में आ रहा है। और अगर सर हम ये बात करें कि सर हमारा जो पैराबोला इक्वेशन जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो इक्वेशन का जो ग्राफ है वो अगर डाउनवर्ड ओपन होता है, तो डाउनवर्ड ओपन होने का क्या मतलब हो गया कि सर डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू का बात करें, मिनिमम वैल्यू क्या करेगा, माइनस नेगेटिव को अप्रोच करेगा, मिनिमम वैल्यू माइनस नेगेटिव को अप्रोच करेगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स पॉइंट इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पॉइंट जो होगा इस केस में मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर हम इस केस की बात करें तो वर्टेक्स पॉइंट जो होगा मिनिमम वैल्यू देगा और ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इतना हम लोगों ने देखा। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ये हमारा जो दिया हुआ है इसको अगर हम कंपेयर करें तो सर हम जानते हैं किसी भी नंबर्स का जो अगर स्क्वायर निकाले, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाले तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसका बात करें तो ये क्या होगा, इसका जो रेंज का बात करें, रेंज का क्या बात करें, रेंज होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि कोई भी फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर का जो बात करें तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जो रेंज होगा, ये एक्स स्क्वायर कब मिनिमम वैल्यू जीरो होगा और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। इसीलिए हम यहां से कह रहे हैं कि जो ये हमारा टर्म दिया हुआ है एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर जो है, इसका जो रेंज होगा ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। तो सर ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि a का जो साइन होगा, a का जो साइन होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो सर अगर y प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है, अगर y सर अगर प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, y अगर प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को, तो ये जो a का वैल्यू होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो a का वैल्यू प्लस कब हो रहा है, a का वैल्यू अगर प्लस हो रहा है तो यानी कि y का जो वैल्यू है ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसीलिए हम इस केस में कहें कि जो ये हमारा ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा तभी जाकर के हमारा, अगर ये y अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तभी हमारा, इंफिनिटी को जब अप्रोच करेगा जब ये हमारा a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इतना तक समझ में आ रहा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सर a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है उस केस में जो हमारा y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि सर a का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाता है और इसका वैल्यू इंफिनिटी होता ही है, क्योंकि x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर ये जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो अगर सर ये इंफिनिटी हो जाता है और यहां पे माइनस लगा देंगे तो y का मिनिमम वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, y का जो मिनिमम वैल्यू होगा, y का मिनिमम वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा ये किसको अप्रोच करेगा, ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कब करेगा, जब हमारा
ए लेस देन 0 होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो सर अगर हम देखते हैं ए का वैल्यू नेगेटिव है, इसी केस में हमारा जो y का वैल्यू है ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए हम कह दिए कि जो हमारा ये ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये क्या करेगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि सर हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है इसका जो ग्राफ बनेगा ये कब डाउनवर्ड ओपन होगा और कब अपवर्ड ओपन होगा, और इसका हम लोगों ने रफली डेरिवेशन भी देखा है, रफली प्रूफ भी देखा है, रफली हम कैसे अप्रोच करते हैं वो भी देखा है। तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या रिजल्ट है कि सर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए का वैल्यू, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ओपन होगा, और ए का वैल्यू नेगेटिव होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। इतना तक हम समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि सर अगर हम देखते हैं कि सर अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो सर अगर हम y के वैल्यू को वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो जो हमारा ये जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कब, जब हम y के वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ कि सर जब हम y के वैल्यू को 0 पुट करते हैं ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब होता था सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है यहां से हमें एक्स का 2 रियल वैल्यू आता था, यहां से हमें एक्स का 2 रियल वैल्यू आता है। क्या क्या केस हो सकता है कि सर 2 रूट्स आता है, ये यहां से हम देखते थे कि सर अल्फा रूट्स आता है एंड बीटा रूट्स आता है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो ये क्या क्या हो सकता है कि सर अल्फा 3 केस होता था। केस नंबर 1 की बात करें तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल, बोथ आर ऐसे लिखो, बोथ आर रियल एंड डिफरेंट। ये केस हो सकता है। अगर दूसरी केस की बात करें तो दूसरा क्या होगा, अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल एंड इक्वल। ये क्या हो सकता है, या दोनों रियल होगा और आपस में इक्वल होगा, ये दूसरा केस हो सकता है। और तीसरा केस, सिर्फ और सिर्फ तीसरा केस की बात करें तो तीसरा केस में क्या हो सकता है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर इमेजिनरी। यही रूट्स का नेचर हो सकता है, इमेजिनरी, ये हमारा रूट का कंडीशन होगा। तो सर अगर बात करें तो हमारा 3 केस हो गया। 3 केस में हम लोगों ने अभी हमें क्या पढ़ना है, रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना है। तो रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पढ़ रहे हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्स के रियल वैल्यू की चर्चा करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करेगा रियल वैल्यू में, क्योंकि अल्फा एंड बीटा रियल कह रहे हैं और बोथ आर डिफरेंट कर रहे हैं। और दूसरा अगर केस की बात करें तो दूसरे केस में हम लोग कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल बट इक्वल, ये दूसरे केस होगा। बस अगर तीसरा केस की बात करें तो तीसरे केस में हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे केस में हम लोगों ने कहा कि सर अल्फा एंड बीटा बोथ आर इमेजिनरी, कहने के मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ आर नॉट रियल। ये हमारा तीसरा केस होगा। इसी को हम और लिख सकते हैं, जो हमारा तीसरा केस है इसको हम इस टाइप पे लिख सकते हैं कि सर अल्फा एंड बीटा बोथ आर नॉट रियल, मतलब रियल नहीं होगा। तो हमें क्या क्या केस आया, हमें 3 केस दिख रहा है कि सर अल्फा एंड बीटा दोनों रियल हो और डिफरेंट है। दूसरा केस हो गया कि सर अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल है, रियल है एंड इक्वल है। और तीसरा केस हो गया कि सर अल्फा एंड बीटा रियल है ही नहीं, इमेजिनरी है। इतना 3 केस हम लोगों ने देखा। तो सर अगर हम बात करें कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल एंड डिफरेंट, कहने के मतलब डिफरेंट कहने के मतलब कि ये जो होगा एक्स का जो 2 वैल्यू आ रहे हैं और दोनों डिफरेंट है। कहने के मतलब कि सर अगर हम बात करें ये जो हमारा ग्राफ होता था ये क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है या एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो अगर हम बात करें तो सर अगर बात करें तो एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर y का वैल्यू हमें 2 पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे y का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू कहां पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट पे 0 है। तो यहां से जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये x1 आएगा और ये x2 है। तो ये क्या हो गया, अल्फा एंड ये हो गया
बीटा। तो ये जो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ सर, और इसमें ए का वैल्यू क्या है, हम देख रहे हैं अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो ए ग्रेटर देन 0 है। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर रूट्स हमारा रियल एंड डिफरेंट होगा, उसका ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ये हम लोगों ने देखा कि सर अगर रूट्स रियल एंड डिफरेंट होगा, वो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो सर अगर इस टाइप से रहे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे एक्स के एक वैल्यू पे वाई का वैल्यू 0 होते हुए दिख रहा है। तो मतलब कि एक ही पॉइंट ऐसे है इस ग्राफ में जहां पे वाई का वैल्यू 0 होते हुए दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा रूट्स है, एक्स वैल्यू आएगा और ये होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा एंड बीटा रियल तो है, बट क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब हमारा रूट्स इक्वल होगा, उस केस में ग्राफ को टच करेगा। कहने का मतलब जो हमारा ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इतना तक समझ में आ रहा है। और तीसरी केस की बात करें तो तीसरा केस में क्या है कि सर हमारा ग्राफ जो है, जो हमारा जो रूट्स है वो रियल है ही नहीं, यानी कि रियल नहीं है। तो कहने का मतलब y x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसपे हमारा y इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। x के कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जहां पे ये 0 होगा। कहने का मतलब ये y एक्सिस से ऊपर होगा या तो y एक्सिस से नीचे होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों केस किसके लिए है कि सर a ग्रेटर देन 0 के लिए है, a ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो 3 और केस आएगा a लेस देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए भी 3 केस और आएगा। बस हम अभी यहां तक ये सीख रहे हैं कि सर अगर हमारा रूट्स रियल एंड डिफरेंट होगा, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। और अगर रूट्स जो हो रियल हो और इक्वल होगा, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। और तीसरा केस देखा हम लोगों ने कि सर अगर हमारा रूट्स रियल नहीं होता है, वो अगर डिफरेंट होता है, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने इस बात को रफली समझने की कोशिश किया। अब हम इसको नोट्स बना के लिखेंगे। तो सम स्पेशल केस ऐसे लिखो, सम स्पेशल केस ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सर ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके ग्राफ के कुछ स्पेशल केस को हम लिखते हैं। तो हमारा पहला केस की बात करें तो टू डिफरेंट रूट्स, कहने का मतलब रूट्स जो रियल है ही, रियल एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, तो टू डिफरेंट रियल रूट्स। तो ऐसे लिखो, टू डिफरेंट रियल रूट्स। अगर हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का 2 रूट्स रियल हो जाए और आपस में डिफरेंट होगा, वो अगर डिफरेंट होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है, उसका ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। तो ये 2 बार कट करा दिया हमने, ये हमारा केस हो गया। जब ये केस कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और a ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां से हम देखते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो रियल है, वो रूट्स क्या है, रियल है और रियल एंड डिफरेंट है। तो यहां से d का वैल्यू कहे तो d ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, d ग्रेटर देन 0, यहां से d ग्रेटर देन 0 है। ये केस हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम देखेंगे इसी केस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये केस ऐसे भी ग्राफ इस टाइप से भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। बट ये जो केस है, ये केस की बात करें तो इस केस में क्या है, a का वैल्यू लेस देन 0 दिख रहा है, a का वैल्यू लेस देन 0 है। a का वैल्यू जब लेस देन 0 होता है तो जो ये ग्राफ बनेगा ये डाउनवर्ड ओपन होगा। बट a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड ओपन होगा। इस केस में जो हमारा d भी है, इस केस की में भी जो d हमारा है, इस केस का जो d है ये भी ग्रेटर देन 0 है। इतना तक समझ में आ रहा। और अगर सर ये इस टाइप का ग्राफ बना तो ये हमारा वर्टिक्स है। वर्टिक्स का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b डिवाइडेड बाई 2a, और ये हो गया -d डिवाइडेड बाई 4a। तो यहां से हम अगर बात करें तो इस केस में अगर y का जो मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिखो, y का ये क्या दिख रहा है, ये y का मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है।
तो y का अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो y का मैक्सिमम वैल्यू है -d डिवाइडेड बाई 4a। ये हमें आया यहाँ से। और अगर इस केस की बात करें तो इस केस में भी हमारा a कोऑर्डिनेट है और a पॉइंट ऐसा है, तो जिसका अगर हम बात करें तो -b डिवाइडेड बाई 2a और -d डिवाइडेड बाई 4a। तो इस केस में हम दिख रहे हैं y का जो ये वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहां से जो y का मिनिमम वैल्यू आया, y का जो मिनिमम वैल्यू आया ये क्या है -d डिवाइडेड बाई 4a। इतना हम लोगों ने सीखा। और ये हमारा फर्स्ट केस था। जब ये फर्स्ट केस का क्या था कि सर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो रूट्स होंगे वो रियल है एंड डिफरेंट होगा, उसका जो ग्राफ होगा इसके नेचर्स को हम लोगों ने देखा। और अगर हम बात करें सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर में सेकेंड में देखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल है एंड इक्वल है। उस केस में जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने समझा था कि सर अगर रूट्स अगर इक्वल हो जाता है उस केस में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच करता है। तो एक्स एक्सिस को टच होने का दो केस हो सकता है, एक तो इस तरह से टच करेगा या दूसरा किस तरह से टच करेगा, दूसरा क्या करेगा या दूसरा इस तरह से टच करेगा। ये दोनों टच कर रहा है, तो ये कब तक, ये किस टाइप का ग्राफ है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ होगा ये इस केस में a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और इस केस में a का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। और सर हम लोगों ने देखा था कि सर अगर रूट्स इक्वल होता है उस केस में जो d का वैल्यू होता है d इज इक्वल टू 0, और हम लोगों ने देखा था d इज इक्वल टू 0 यहां भी होगा, क्योंकि इक्वल जब रूट्स आता है उसमें d का जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है वो 0 के बराबर होता है। और अगर हम इस केस में वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स भी हमारा सेम होगा -b डिवाइडेड बाई 2a एंड -d डिवाइडेड बाई 4a। ये हमारा वर्टेक्स हो गया। इस केस में जो हमारा वर्टेक्स हो गया -b डिवाइडेड बाई 2a एंड -d डिवाइडेड बाई 4a। यहां से अगर हम y की बात करें, y का जो यहां से जो y का जो इस केस में इस ग्राफ में हमें y का क्या दिख रहा है, y का मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है और y का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a के बराबर होगा। और इस केस में y का मिनिमम वैल्यू दिख रहा है और y का मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा। और अगर हम सर बात करें कि जब हमारा d का वैल्यू अगर हम x जो कैलकुलेट करते थे वो होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a, और यहां से d हम कह रहे हैं 0, तो -b/2a। जो x का वैल्यु आता है वो आता है -b/2a। यहां से जब d का वैल्यू 0 होता है तो उस केस में रूट्स हमारा इक्वल होता है और किसके बराबर होता है, -b/2a। यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि जो सर -b/2a x का एक ऐसा वैल्यू है जहां पे y का वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहां से भी हमें यहां से भी हम x के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना हम लोगों ने, ये हमारा सेकेंड केस था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि सर हमारा अगर रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो रूट्स होंगे वो अगर रियल एंड इक्वल होंगे उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो टच भी दो तरह से कर सकता है, एक ओपन अपवर्ड के केस में एंड दूसरा ओपन डाउनवर्ड के केस में। और अगर हम तीसरे केस की बात करें तो केस नंबर तीसरा की बात करेंगे तो केस नंबर तीसरा में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब नो रियल सॉल्यूशन, ऐसे नो रियल की बात कर रहे हैं, रियल कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ये कब होता है, जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और ये कब होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से जो हमारा वर्टेक्स ये भी सेम है। ये जो वर्टेक्स हमारा दिख रहा है a के वैल्यू कोऑर्डिनेट की बात करें तो -b/2a, और ये जो -b/2a दूसरा होगा y एक्सिस -d/4a। ये हमारा वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे भी अब अगर वर्टेक्स की बात करें तो -b/2a और -d/4a, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो सर अगर हम इस दोनों केस की बात करें तो ये दोनों केस कब होता था कि सर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रूट्स रियल नहीं होंगे यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो कहने के मतलब जो d का वैल्यू होता था वो क्या होता था, लेस देन 0 होता था। d का वैल्यू लेस देन 0 होता था। यहाँ से जो हमारा, तो जब भी अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो कह देते थे हम लोग कि सर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई भी रूट्स रियल नहीं होगा, यानी दोनों रूट्स इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग क्या करते थे कि सर इमेजिनरी रूट्स एक्स वाई प्लेन में हम नहीं
एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ऊपर कब होता है, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है, और नीचे कब होता है, जब ए लेस देन 0 होता है। तो इतना हम लोगों ने सीखा। और अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ होता है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ होता है, इसका नेचर कैसा हो सकता है, ये कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, कब एक्स एक्सिस को टच करेगा, और कब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे होगा। इतना तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये जो ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक नेचर का है और ये एक वर्टिकल पैराबोला है। तो ये कब अपवर्ड ओपन होगा और कब डाउनवर्ड ओपन होगा। तो हम लोगों ने देखा कि सर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड ओपन होगा, और ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। उसके बाद हम लोगों ने वर्टेक्स के अकॉर्डिंग वर्टेक्स को एनालाइज करके हम लोगों ने निकाला कि सर ये जो हमारा 3 केस है, पहला केस के बाद किया हम लोगों ने कि सर दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे और इक्वल रियल होंगे। उसका जो केस होगा, उस केस में जो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। और दूसरा केस देखा था कि सर अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और उस केस में जो हमारा रेंज होगा उसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद अगर हम तीसरा केस की बात करें तो हम लोगों ने तीसरा केस में देखा कि नो सॉल्यूशन, कहने का मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जहां से y हमारा 0 हो सके। कहने का मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा जहां से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = ax² + bx + c 0 हो सके। तो यहां से अगर नो सॉल्यूशन होगा तो कहने का मतलब जो d आता था हमारा वो लेस देन 0 होता था, और उस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कब होगा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे कब होगा, जब ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो आज के बाद आप जब भी कहना कि सर अगर हमारा कोई ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है, उस केस में जो हमारा y का वैल्यू होगा वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर हम कहें कि सर अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ अगर डाउनवर्ड ओपन होता है, उस केस में जो हमारा y का मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।